सो बेसिकली जब भी हम लोग का होता है तो लाइफ में वी शुड आस्क वन क्वेश्चन, एंड सब बिफोर आस्किंग दैट क्वेश्चन वी शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज डिजायर एंड व्हाट इज विश। लाइफ में क्या होता है कि हम लोग ना हर कोई बहुत कुछ विश करते हैं कि मैं मेरे को ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। बट उन सब चीजों को करने के लिए अपना जो डिजायर होता है कितना स्ट्रांग होता है, कितना इंटेंसली उन सब चीजों को करने के लिए अपना इंटेंशन स्ट्रांग होता है, जिसको जैसे कि इस बुक में मेंशन किया गया बर्निंग डिजायर। सो बर्निंग डिजायर को अचीव करने के लिए अपने को करना क्या चाहिए, करने के लिए कभी भी अगर आपको है तो अब अगर आप कर रहे हो कि बर्निंग डिजायर मेरा है किसी चीज को पाने का, तो उसके लिए अगर एक बार आप सोच लो तो उसका पूरा रोड मैप आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेरे को एक्चुअली जैसे लेट्स सपोज कि यहाँ पे ऑथर ने इस बुक में एडविन सी बार्न्स और एडविन थॉमस एडिसन का एग्जांपल लेते हुए यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है कि जब एडविन सी बार्न्स ये सोच करके थॉमस एडिसन के पास जब गए थे कि अपने को उनके साथ मतलब एसोसिएट करना, बिजनेस पार्टनर बनने का, तो वो कभी भी नहीं सोचे थे कि मेरे को उनके साथ जैसे एम्प्लॉय बन के रहना है या फिर मतलब ठीक है अगर उनके साथ अगर मेरा जमा तो ठीक है नहीं तो मैं क्विट कर जाऊंगा या छोड़ दूंगा। वो डे वन से ही अपना मेंटेलिटी ये लेकर के गए थे उनके पास कि मैं जो भी हो जाए उनके साथ पार्टनरशिप करके अपने लाइफ में आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो वो इसी चीज को बोलते हुए बोलते कि जब भी मैं आया था ना तो मेरा अपना जितना भी कुछ था रिटर्न करने का जो मेरा वे था ना, मैंने सब कुछ जो है ना वो नष्ट कर दिया था, सो दैट कि मेरे दिमाग में ये विचार आई नहीं, थॉट आई नहीं कि मेरे को रिटर्न करना है, ठीक है। फिर इसी चीज का एग्जाम्पल लेते हुए ऑथर आगे बोलते हैं कि मतलब एक स्टोरी के थ्रू है कि एक किंग होता है जो अपने से ज्यादा शक्तिशाली किंगडम पे जा करके वहां पे उसको विजय प्राप्त करना था, ठीक है। सो विजय प्राप्त करने के लिए उनका जो सेना था वो बहुत छोटा था, तो वहां पे जब वो गए तो क्या हुआ कि उनका जितना बोर्ड था ना सबको वो जला दिया। तो सब उसका जो सिपाही मतलब सेना जो था वो लोग सोचा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो फिर जो किंग था उसने वहां पे उस चीज से रिलेट करते उनको बोला कि अभी क्या है कि हम लोग के सामने वाला जिससे हम लोग फाइट करने जा रहे हैं, जिससे हम लोग युद्ध लड़ने जा रहे हैं, वो हमसे बहुत शक्तिशाली है। तो एक बात अभी आप लोग दिमाग में सोच लो कि अगर आप लोग को जिंदा जाना है इधर से वापस, तो अपने पास एक ही होप और चांस है कि अभी हम लोग को इधर जीतना है। अगर हम लोग जीतेंगे नहीं तो हम लोग सारे मारे जाएंगे। तो इसीलिए ये सोच करके और वो फिर वो लोग वो उस यूथ को जीत जाते हैं। तो आगे इस चीज को और रिलेट करते हुए ऑथर इसी चैप्टर में बोलते हैं कि उसी तरह से लाइफ में अगर हम लोग को कुछ भी चाहिए तो एक प्रॉपर रोड मैप का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके लाइफ में आपका प्रॉपर रोड मैप नहीं होगा, कितना आपको मतलब लाइफ में क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कितना दूर चाहिए, कैसा सक्सेस चाहिए, उस सक्सेस का क्या रोड मैप है, अगर आप अर्न करना चाहते हो तो क्या आपको कौन मतलब कुछ भी एक्स वाई जेड आपको कौन सा गाड़ी चाहिए, कैसा घर चाहिए, अगर जब तक आप उस चीज को रोड मैप नहीं बनाओगे, क्योंकि रोड मैप जब बन जाता है ना तो चीजों को हम लोग विजुअलाइज करने लगते हैं। तो जब तक चीजों को हम लोग विजुअलाइज, क्योंकि दिमाग में बहुत सारा विचार आता है दिन में, एन नंबर ऑफ थॉट प्रोसेस हमारा आता है जाता है, बट क्या हम उन सब चीजों को विजुअलाइज करते हैं? क्योंकि एक विचार आता है चला जाता है, एक विचार आता है चला जाता है। तो हम लोग किन थॉट प्रोसेस को हमेशा विजुअलाइज करते हैं? जो रिटेन होता है, डॉक्यूमेंटेड होता है, बार बार उसको हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, कनेक्ट करते हैं, वो विजुअलाइजेशन इतना स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, कि एक बर्निंग डिजायर का अपना वो एक ये रूप ले लेता है, ठीक है, एक वो पूरा एक उस तरह का उसका फॉर्म बन जाता है, ठीक है। तो लाइफ में कभी भी हम लोग को जैसे ग्रो करना है या कुछ भी करना है तो ये चीज होना बहुत जरूरी है। सो लास्ट में यहाँ पे एक कोट है इस बुक चैप्टर में ही, उसके साथ ही मैं अपना आज का टॉपिक क्लोज करूंगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल द पर्सन हु बैक्स डिजायर विद एंड्यूरिंग फेथ। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू विशाल सर।